हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 311 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय बिलियनर हस्बैंड का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शेकी का एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा। वो बाथरूम में गिर जाती है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। शेकी अब घर आती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसने सोच लिया था कि अब वो इस घर से चली जाएगी और वो अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि ते ऑफिस में होता है, जेके घर में होती है और बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सिंग फील कर रही होती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था आज वो चली जाएगी। शिमिन जो कि उसके रूम में आता है और देखता है कि जेके पैकिंग कर रही है तो बहुत ज़्यादा ही उसे बुरा लगता है और वो समझ भी पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से चिक्की को समझाता है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ मत चाहिए। वो गुस्से में ऐसा कर देता है लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो फिर चिक्की कहती है कि आखिर वो कैसा है, बताओ मुझे। उसने मेरे साथ 2 बार रेप किया और आगे भी न जाने कितनी बार करेगा। उसने मेरी मर्जी पूछने की कोशिश तक नहीं की और मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ उसकी वजह वही होता है। मैं अपनी सिस्टर का बहुत जल्द इलाज कराना चाहती हूँ और मैं उसके लिए कमाना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देता है। तो फिर जिमिन कहता है कि मैं आपकी सिस्टर का इलाज कर दूँगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करा दूँगा, लेकिन आप प्लीज़ इस घर को छोड़ के मत जाइए। तो फिर जेके कहती है मुझे किसी के एहसानों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमा कर सकती हूँ। अब जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो उसकी बात नहीं मान रही होती है शेके और वो अब दादी के पास जाता है। दादी भी बाहर ही होती हैं और ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपने पोते की गलती पता चल रही थी। ऐसे ही अब दादी रूम में आती हैं और जेके के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे समझाती हैं, बेटा एक चांस तो सबको मिलता है तो उसे भी दे दे। तो फिर शेकी कहती है मैंने उन्हें एक चांस दिया था लेकिन उन्होंने इस चांस को भी गंवा दिया। अब जब उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो नहीं रुकने वाली हैं तो दादी कहती है प्लीज़ बेटा मेरी तरफ से अगर उसने इस बार कुछ गलत किया तो तुम चली जाना, मैं भी नहीं रुकूंगी। अब जेके कहती है ठीक है मैं रुक जा रही हूँ, लेकिन अगर इस बार कुछ गलत किया उन्होंने तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो फिर दादी भी हामी भरती हैं। ते जो कि ऑफिस से आता है, दादी जो कि उसे अपने पास बुलाती हैं या यूँ कहें दादी को मनाने के लिए ते खुद उनके पास जाता है और दादी से बातें करने की कोशिश करता है। जब वो देखता है दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा है उससे तो वो बहुत प्यार से दादी से कहता है कि दादी सॉरी, प्लीज़ आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसे खुश करने की, बट वो कुछ ऐसा बोलती है। तो दादी बीच में कहती है कि हाँ वो कुछ ऐसा बोलती है जिससे तुझे गुस्सा आ जाता है और तू उसके ऊपर हावी हो जाता है ना। अब बहुत ज़्यादा ही प्यार से वो दादी से कहता है दादी प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो फिर ते कहता है कि ठीक है। दादी कहती है ठीक है मैं तुझे एक चांस दे रही हूँ, लेकिन तू उससे जा और माफ़ी मांग और आइंदा से मेरी बहू को कभी भी मत रुलाना। तो ते भी अब हामी भर देता है और यहाँ पर दादी उसको कहती है कि तुम लोगों को कुल मंदिर जाना पड़ेगा और तुम लोगों की नई नई शादी हुई है जिस वजह से अब तुम लोगों को वहाँ की पूजा भी करनी होगी। तो फिर ते हामी भर देता है और शिकी को नेक्स्ट डे तैयार करके उस पहाड़ी वाले मंदिर पर ले आता है। तो फिर
उसकी दादी कहती है कि यहाँ से तुम लोगों को गोद में जाना पड़ेगा। ते तुम जेके को गोद में लेकर जाओगे और पूरी सीढ़ियाँ चढ़ोगे। मानना है कि यहाँ पर अगर कोई कपल ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसकी जोड़ी भगवान सलामत रखते हैं। ते जब जेके को देखता है तो जेके, जो कि पूरी तरीके से शॉक थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पर जेके, जो कि फुल ड्रेसअप होती है, उसने सिंदूर, मांग टीका सब कुछ पहना होता है जो सुहागनें पहनती हैं, क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ सुहागन ही इस तरीके का पूजन कर सकती है। बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके कुत्ते उठाता है और बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार से लेकर चढ़ने लगता है। तो जेके, जो कि शौक थी कि वो गिर न जाए, क्योंकि उस सीढ़ी पर बहुत ज़्यादा ही पानी होता है। बारिश होने की वजह से वहाँ पर फिसलन टाइप का भी हो गया था, लेकिन ते, जो कि बड़े आराम से चल रहा होता है, बहुत ही प्यार से जेके को उठाया होता है। जेके, जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक थी, तो फिर ते उसकी कमर पर उसे चुटकी काटता है, जिससे जेके को बहुत पेन होता है, उसके मुंह से आह निकल जाती है। तो फिर ते कहता है कि इस तरीके से मौन करना बंद करो। तो फिर जेके कहती है, मैं मौन नहीं कर रही हूँ, तुमने मुझे चिकोटी काटी। तो फिर ते कहता है कि क्यों, तुम मेरी हो तो मैं ही तुम चिकोटी काटूंगा ना, कोई और तो आके काटेगा नहीं। अब मेरा मन, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे पूजा करने आया हूँ, इस वजह से मैंने ऐसा किया। जेके कहती है कि तुम एक नंबर के खड़ूस हो, और उसे बहुत ज़ोर से उसके चेस्ट पर बाइट करती है। अब बहुत ज़्यादा ही वो जोर से चिल्लाता है ते। तो फिर जेके, तो फिर कहती है कि क्या हुआ, बहुत ज़ोर से काटा क्या मैंने? तो फिर ते कहता है हाँ। ते, जो कि ओवर एक्टिंग कर रहा था, जेके को समझ नहीं आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही भोली होती है। ते उसे बहुत ही ज़्यादा ही कहता है कि देखा मुझे कितना दर्द हो रहा है, तुम की बहुत ज़्यादा ही तुम खड़ूस हो, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से बाइट किया है, यहाँ से पक्का ब्लड आने वाला होगा। और बहुत ज़्यादा ही वो प्यार से उसे बातें कर रहा था। जेके को शाय फील हो रहा था और उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रही थी कि आखिर वो कैसे ऐसी हरकतें कर सकती है। और ऐसे ही वो इस तरीके से मस्ती करते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई जोड़ा यहाँ तक पहुँच पाए, और बरसात में तो और भी नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन तुम लोगों की जोड़ी सदा अमर रहे और तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अब वहाँ पर वो दोनों माता पार्वती को चुनरी चढ़ाते हैं, बहुत ही प्यार से दोनों आरती कर रहे होते हैं। ते अब जेके को लेकर वापस आता है। अब ते, जो कि उसकी गोद में नहीं होती है, वो पैदल जा रही होती है। तो फिर ते कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से उठा सकता हूँ, तुम्हें अपने पैरों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो फिर से जेके को अपनी गोद में ले लेता है। जेके कहती है मेरे पैर हैं, मैं चल सकती हूँ, ये रूल नहीं है कि मंदिर से आते वक्त भी तुम मुझे लेकर आओगे। तो फिर ते कहता है कि हाँ है, चलो अब चुपचाप रहो मेरी गोद में। अब जेके की नज़र जब उस जगह पे जाती है जहाँ पर उसने ते को बाइट किया होता है तो वो हैरान हो जाती है।
ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर क्या देख लिया जेके ने जिससे वो हैरान हो गई है। भाई आर्मीज सरांगे और स्टोरी को लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी। सरांगे आर्मीज।